आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2। आचार्य श्री तुलसी। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। पहला प्रशासनिक प्रयोग। गंगापुर का चातुर्मास संपन्न हुआ। मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा को गांव से बाहर बाईजी के बाग में रही। वहां राजा परदेसी के व्याख्यान का वांचन किया। द्वितीया के दिन वहां से विहार हुआ। मार्गवती छोटा सा गांव लाखोला। वहां मुनि मगनलाल जी मेरे पास आए। उस दिन वे बहुत गंभीर मुद्रा में थे। उन्होंने कहा, महाराजाधिराज, आज मैं एक विशेष प्रार्थना लेकर आया हूँ। मैंने सोचा ये किसी क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए कोई बात कहना चाहते हैं। इसी अवधारणा के आधार पर मैंने उनसे कहा, आप कुछ भी कहने में संकोच क्यों करते हैं? आप जो कुछ कहेंगे संघ हित की दृष्टि से कहेंगे, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मेरी बात सुन मगन जी स्वामी बोले, आप कृपा कर मेरा साज बड़ा समाप्त कर दें। मुझे कल्पना भी नहीं थी कि वे अपने लिए ऐसी बात कह सकते हैं। मैंने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? पूर्व आचार्यों ने आपको जो सम्मान दिया है उसमें वृद्धि करना मेरा दायित्व है, पर यह काम मैं किस लिए करूं? मुनि मगनलाल जी पूरी तरह सुलझे हुए थे। संभवतः वे सब कुछ सोच कर आए थे, इसलिए एक क्षण भी रुके बिना वे बोले, आपकी कृपा से संघीय बोझ और काम की मुझे छूट है। मेरी निष्ठा का बोझ समुच में हो गया है। आहार पानी की व्यवस्था भी समुच में कर दी गई। अब मेरे लिए साज का क्या उपयोग है? दूसरी बात, मैं अपना अधिक समय संघीय कार्यों में लगा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में साज की गतिविधियों पर नजर नहीं रख पाता। मैंने आगे पीछे की सब बातें सोचकर आपको निवेदन किया है। इस पर आपको ध्यान देना ही होगा। सही संदर्भ में सही ढंग से प्रस्तुत विचारों ने मुझे प्रभावित किया। मैंने सोचा, मगन जी स्वामी ने जो चिंतन किया है वह बहुत दूरदर्शिता पूर्ण लगता है। ऐसा चिंतन इन जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। इसकी क्रियान्विति से साधुओं में उहापोह हो सकता है, पर जो काम उचित है वह करना ही है। इस प्रकार मन को मजबूत बना मुनि मगनलाल जी के साज में रहने वाले साधुओं को बुलाकर मैं बोला, साज का दायरा छोटा होता है। मुनि मगनलाल जी का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। बड़े व्यक्ति छोटे दायरे में क्यों रहे? यह सोचकर आज मैं इन्हें साज से मुक्त करता हूँ। मेरे इस निर्णय से साधुओं में हलचल सी मच गई। यदि मैं उनसे परामर्श करता तो इस निर्णय तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि साधुओं की मानसिकता इसके पक्ष में नहीं थी। आचार्य के निर्णय का विरोध करना हमारे संघ की परंपरा नहीं है। इस दृष्टि से उन्होंने निर्णय का विरोध नहीं किया, पर आपत्ति अवश्य की। उनका कहना था कि 46 वर्षों से चले आ रहे साज को बिना किसी खास कारण समाप्त करने का औचित्य क्या है? हमारे संघ में साधु साध्वियों की व्यवस्था के संदर्भ में दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, सिंघाड़ा और साज। साधुओं या साध्वियों के बहिर्विहारी वर्ग को सिंघाड़ा कहा जाता है। गुरुकुलवास में रहने वाले वर्गों के लिए साज शब्द का प्रयोग होता है। उस समय गुरुकुलवास में दो साज थे, मुनि शिवराज जी और मुनि मगनलाल जी का। मुनि मगनलाल जी का साज बहुत बड़ा था। संघीय कार्यों में अधिक संलग्न रहने के कारण वे अपने साज के लिए समय नहीं दे पाते थे। उनके साथ वाले साधु इतने बड़े साज को संभाल सके, यह स्थिति भी नहीं थी। इस दृष्टि से मैंने एक साज से 3 साज बना दिए। मुनि कंदनमल जी जावद, मुनि सुखलाल जी गोगुंदा और मुनि चंपालाल जी भाईजी महाराज को साज अग्रणी की वंदना करा दी। इस व्यवस्था से मुनि मगनलाल जी प्रसन्न थे, पर कुछ साधुओं को यह परिवर्तन रुचिकर नहीं लगा। मुनि सोहनलाल जी चूरू आदि पर इसका अनुकूल प्रभाव नहीं हुआ। विक्रम संवत 1947 में पूज्य मघवा गणी ने मगन जी स्वामी का साज बनाया था। 46 वर्ष पुराने साज को इस प्रकार अकारण समाप्त कर देना उहापोह का कारण बन गया। कुछ साधुओं के मन में प्रतिक्रिया हुई। मुनि चंपालाल जी का वर्धापन करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई है।
मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। मुनि चंपालाल जी का साज बनाना भी अभिष्ट होता तो एक ही बनाया जा सकता था। उसके लिए मुनि मगनजी स्वामी को साज मुक्त कराने की क्या अपेक्षा थी? यह तो उन्हीं की दूरदर्शिता थी जो ऐसा चिंतन कर सके और अपनी बात मेरे गले उतार सके, अन्यथा मैं वैसा कोई प्रयोग कर ही नहीं पाता। वे मेरे कितने सहयोगी थे, कितने अनुकूल थे, किसी से अज्ञात नहीं था, किंतु वस्तु स्थिति का बोध न होने के कारण वातावरण बोझिल सा हो गया। उक्त प्रसंग को लेकर अनेक साधु मुनि मगनलाल जी के पास गए। उनकी बात सुनकर मगनजी स्वामी मेरे पास आए और बोले, आपने जो नया प्रयोग किया है वह साधुओं को प्रतिकूल लगा है। मैंने कहा, इसे पुनः यथावत कर दिया जाए। इस बात से असहमति प्रकट करते हुए वे बोले, नहीं, इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। मैंने निवेदन करके यह प्रयोग कराया है। इसके अनुकूल परिणाम आज नहीं भविष्य में आएंगे। मुनि मगनलाल जी का चिंतन सही था। वह प्रयोग अनेक दृष्टि से हितकर रहा। वातावरण में तत्काल जो तूफान आया उसका शमन करने के लिए साधुओं के सामने स्थिति का स्पष्टीकरण करना पड़ा। आखिर बात सबकी समझ में आ गई। मुनि मगनलाल जी की सूझबूझ के आधार पर चिंतन पूर्वक जो नई व्यवस्था दी गई उससे मुनि मगनलाल जी समुच की व्यवस्था में आ गए। उनके आहार पानी आदि की व्यवस्था समुच में हो गई। उनकी शारीरिक सेवा की दृष्टि से कुछ साधुओं को विशेष रूप से नियुक्त कर दिया गया। उनमें मुनि सोहनलाल जी चुरू, मुनि सुखलाल जी गोगुंदा, मुनि गणेशमल जी गंगाशहर के नाम उल्लेखनीय हैं। मुनि सोहनलाल जी मुख्य रूप से उन्हें आहार कराते, मुनि सुखलाल जी पानी पिलाते और मुनि गणेशमल जी उनके विशेष वैयावृत करते। तेल मर्दन करना, पगचंपी करना, यात्रा में तथा गोचरी करते समय साथ रहना आदि कार्यों में वे बहुत जागरूक थे। वर्षों तक उन्होंने निष्ठा के साथ उनकी सेवा की। फिर उनको अग्रगण्य बनाकर बहिर्विहारी करा दिया। मुनि सोहनलाल जी और मुनि सुखलाल जी जब तक मगनजी स्वामी रहे बराबर उनकी सेवा करते रहे। उल्लास और उल्लास का वातावरण। साधु जीवन के 11 वर्ष मैंने पूज्य गुरुदेव की सनिधि में बिताए। उस अवधि में संघ के साधुओं से मेरा अच्छा परिचय हो गया। साधुओं से मेरी जान पहचान सीमित थी, फिर भी प्रमुख प्रमुख सिंघाड़ों की अग्रगण्य साधुओं को मैं पहचानने लगा था। तब तक का परिचय भिन्न प्रकार का था, साधार्मिक भाई बहनों जैसा था। उस वर्ष के मिलन और परिचय में कुछ नवीनता होने वाली थी। इस दृष्टि से सबके मन में विशेष प्रकार की उत्सुकता थी। मेरे मन में उत्सुकता या आतुरता वाली कोई बात नहीं थी, फिर भी भावनात्मक स्तर पर कुछ विलक्षणता अवश्य थी। उसे शब्दों से अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती। लाखोला से विहार कर हम पहुना पहुंचे। वहां कुछ दिन ठहरकर पुर चले गए। पुर में पार्श्ववर्ती क्षेत्रों से साधु साध्वियों के सिंघाड़े आने लगे। सबके मन में नई उमंग थी। किसी भी नए प्रसंग में नई बात जानने का औत्सुक्य मनुष्य का सहज स्वभाव है। उस समय कोई विज्ञप्ति अथवा पत्र पत्रिका नहीं थी जिसके माध्यम से गुरुकुलवास के पूरे संवाद सब क्षेत्रों में पहुंच सके। कोई संस्था भी इस रूप में काम करने वाली नहीं थी। समाज की एकमात्र संस्था थी श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा कलकत्ता। उसका कार्यक्षेत्र सीमित था। उसकी कोई पत्रिका भी नहीं थी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवाद पहुंचने का साधन पत्र व्यवहार ही था। उसके द्वारा केवल सूचनाएं ही पहुंच पाती थी। इस दृष्टि से बाहर से आने वाले सिंघाड़ों का उत्साह देखने जैसा था। अधिसंघीय सिंघाड़ों के अग्रगण्य दीक्षा प्राय में मुझसे बड़े थे। संघीय परंपरा के अनुसार मैं पट से नीचे उतरकर उन्हें वंदना करता और छोटे साधुओं को वात्सल्य देने का प्रयास करता। प्रथम बार में अच्छा रंग जमा ऐसा प्रतीत हुआ। जहाँ तक मुझे याद है, आंगतुक सिंघाड़ों में मुनि छबील जी, मुनि पन्नालाल जी, मुनि चंपालाल जी गंगापुर, मुनि चंपालाल जी मीठिया, मुनि तेजमाल जी, मुनि बच्छराज जी, मुनि घासीराम जी, मुनि माघोलाल जी, मुनि सिरेमल जी, मुनि वृद्धिचंद जी, मुनि हीरालाल जी, मुनि हेमराज जी, मुनि कानमल जी, मुनि नथमल जी, मुनि रंगलाल जी, मुनि आस्करण जी, मुनि भोमराज जी,
मुनि केवलचंद जी, मुनि सोहनलाल जी, मुनि जसकरण जी आदि थे। साध्वियों के सिंघाड़े में साध्वी छगना जी, साध्वी ज्ञाना जी, साध्वी सुंदर जी, साध्वी मोहना जी, साध्वी बगदू जी, साध्वी मगदू जी, साध्वी सूटा जी, साध्वी लादू जी आदि के नाम स्मृति पटल पर अंकित हैं। कुछ और भी सिंघाड़े नई उमंग के साथ पहुंच रहे थे। उस समय तक विहार क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं था, इसलिए चातुर्मास के बाद प्रतिवर्ष मर्यादा महोत्सव में प्राय साधु साध्वियों की उपस्थिति हो जाती थी। केवल मालवा में 2 वर्ष रहने का क्रम था। उस वर्ष स्थिरवासी और अस्वस्थ सिंघाड़ों के अतिरिक्त सभी को दर्शन करने का आदेश था। आने वाले सभी साधु साध्वियों में अपूर्व उल्लास मुखर हो रहा था। मुनि नथमल जी रिंछेड़ उस समय के प्रतिष्ठित साधुओं में एक थे। उनमें जितनी आचार निष्ठा उतनी ही संघ निष्ठा थी। पूज्य कालूगणी की मेवाड़ यात्रा विक्रम संवत 1973 के समय स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य पूज्य श्री लाल जी महाराज थली में आए। उस समय थली क्षेत्र को संभालने का दायित्व मुनि नथमल जी और मुनि रंगलाल जी को सौंपा गया। इससे ज्ञात होता है कि वे गुरुदेव के कितने विश्वस्त और कृपा पात्र थे। मुनि नथमल जी आदि अनेक अग्रगण्य साधु एक साथ पूर्व पहुंचे। मैंने पट से नीचे उतरकर उनको वंदना की। उन्होंने मुझे दोनों हाथों में उठा लिया। मैंने कहा, मोटा पुरुष, ये आप क्या कर रहे हैं? वे मुस्कुराते हुए बोले, आप हमारे बालक आचार्य हैं। आपका वर्धापन हमारा अधिकार है। हमारे लिए जैसे कालूगणी थे वैसे ही आप हैं। हमारा सौभाग्य है कि कालूगणी ने आप जैसे होनहार उत्तराधिकारी का चयन किया। दीक्षा पर्याय में मुझसे इतने बड़े संतों ने जिस सहजता और विनम्रता से गुणगान की झड़ी लगाई, मैं देखता ही रह गया। प्रथम मर्यादा महोत्सव के अवसर पर जितने सिंघाड़े आए, प्राय सभी ने समर्पण और विनय का अद्भुत परिचय दिया। 1-2 सिंघाड़ों की मानसिक अनुकूलता कुछ कम लगी, फिर भी व्यवहारिक विनय में उन्होंने किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। उस वर्ष साध्वी दाखा जी का चातुर्मास मालवा जांखनाबाद में था। मेरी संसार पक्षिया बहन साध्वी लाडा जी उनके सिंघाड़े में थी। दाखा जी एक जागरूक साध्वी थी। उनके साथ लाडा जी का तालमेल बहुत अच्छा था। अन्य सिंघाड़ों की साध्वियां भी लाडा जी को महत्व देती थी। साध्वी दाखा जी ने मिक्सर कृष्णा चतुर्दशी को पूर्व में दर्शन किए। अपने अनुज को आचार्य के रूप में देखकर साध्वी लाडा जी बहुत खुश हुई। मिक्सर कृष्णा अमावस्या के दिन उन्हें समुच के बोझ भार और कामकाज की बारी की बख्शीश की गई। दाखा जी के प्रति गहरी आत्मीयता होने पर भी उन्होंने मेरे साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। उनको गुरुकुलवास में रखकर साँझ की वंदना करा दी। साध्वी प्रमुखा जमकू जी की देखरेख में पहले से ही साध्वियों के कुछ साज बने हुए थे। साध्वी लाडा जी का नया साज और हो गया। साध्वियों की व्यवस्था का पूरा दायित्व साध्वी प्रमुखा जमकू जी संभाल ही रही थी। उसमें किसी प्रकार के फेरबदल या हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं थी। धीरे धीरे साधु साध्वियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। मर्यादा महोत्सव दूर था, पर उसकी हलचल शुरू हो गई। जितने सिंघाड़े पहुंचे उन सबकी दृष्टि मेरी ओर थी। वे मेरी प्रत्येक गतिविधि को ध्यान से देख रहे थे। मैं किससे बात करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, किसके साथ मेरा व्यवहार कैसा है, इत्यादि बिंदुओं का वे बारीकी के साथ अध्ययन कर रहे थे। मुझे भी इस बात का एहसास हो गया था। मुनि मगनलाल जी ने मुझे इस दृष्टि से पहले ही सजग कर दिया था, इसलिए मैं प्रत्येक कार्य में सलक्ष्य सावधानी रखता था। पूर्व में साधु साध्वियों की संख्या 251 तक पहुंच गई थी। वहां का हमारा प्रवास सब दृष्टियों से अच्छा रहा। आगे हमें ब्यावर पहुंचना था। रास्ते में छोटे छोटे गांवों में सब साधु साध्वियां साथ रह सके वैसी स्थिति नहीं थी। इस दृष्टि से उनको छोटे छोटे दलों में विभक्त होकर ब्यावर पहुंचने का निर्देश दिया। पूर्व से प्रस्थान कर हम भीलवाड़ा पहुंचे। साधु साध्वियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वहां से विहार कर मिक्सर शुक्ला पूर्णिमा के दिन पितास पहुंचे। वहां जयपुर से गुलाबचंद जी लूनिया, सुजानमल जी खारड़ आदि 50-60 भाइयों ने दर्शन किए। वे एक विशेष उद्देश्य से आए थे। उन्होंने ब्यावर मर्यादा महोत्सव के बाद जयपुर की यात्रा का अनुरोध किया। मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा,
एक बार मातृश्री छौगा जी को दर्शन देना जरूरी है। उसके बाद क्षेत्र स्पर्शना का जैसा योग बनेगा समय पर चिंतन कर लिया जाएगा। उन्हीं दिनों भादु गांव में मुनि जीवनमल जी जसोल ने दर्शन किए। वे भगवती सूत्र और निश्चित सूत्र टब्बा सहित लिखकर लाए थे। उन्होंने नए आचार्य के दर्शन पाने की प्रसन्नता में अपनी हस्तलिखित पुस्तक भेंट की। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेवाड़ के छोटे बड़े गांवों का स्पर्श करते हुए हम ब्यावर की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में ब्यावर के श्रावकों ने कई बार दर्शन किए। उन्होंने वहां के वातावरण और व्यवस्था पक्ष के बारे में अनुकूल सूचनाएं दी। मेरे मस्तिष्क में रह रहकर एक विचार कौंध रहा था। उसके आधार पर मैंने उनसे कहा, वातावरण अच्छा है, अच्छा ही रहना चाहिए, पर इस संदर्भ में लापरवाही न बरती जाए। श्रावक लोग अपनी ओर से काफी जागरूक थे, फिर भी उन्हें यह कल्पना नहीं थी कि अप्रत्याशित रूप से वातावरण में कोई प्रतिकूल मोड़ भी आ सकता है। इसलिए वे निश्चिंत थे और सहज भाव से अपना काम कर रहे थे। तुलसी युग का पहला विरोध। गंगापुर से ब्यावर तक हम जिन जिन गांवों और कस्बों में रहे, सब जगह तेरापंथ का प्रभाव बढ़ा। प्राय गांव के ठाकुर आदि विशिष्ट व्यक्ति सरकारी लवाजमे के साथ अगवानी करने आते, प्रवचन सुनते और सत्संग करके लाभान्वित होते। यह क्रम ब्यावर के अन्य संप्रदाय के लोगों को प्रिय नहीं लगा। उन्होंने सोचा होगा कि ब्यावर में तेरापंथी परिवारों की संख्या बहुत कम है। तेरापंथ के आचार्य भी नए नए हैं और अवस्था में छोटे हैं। यहाँ इसी तरह इनका प्रभाव बढ़ा तो भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। इस चिंतन ने उनको बहाने खोजने के लिए प्रेरित किया। हम ब्यावर के निकट पहुंचे, तब तक स्थिति ठीक थी। माघ कृष्णा पंचमी को हमने ब्यावर में प्रवेश किया। उस दिन वहां कुछ व्यक्तियों ने एक बात उठाई। टाटगढ़ में हमारे संप्रदाय के साधु रंगलाल जी कोठारी के घर गोचरी के लिए गए थे। वहां उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। उन्हें अपशब्द कहे गए और पात्रों में धूल के लड्डू तथा पत्थर बहराए गए। इस दृष्टि से हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। रंगलाल जी इतने भले व्यक्ति थे कि उनके द्वारा अपशब्द कहने की कल्पना ही नहीं हो सकती, पर इस बात को लेकर ब्यावर में अच्छी हलचल हो गई। वातावरण शुद्ध हो गया। उन्होंने भीतर ही भीतर निर्णय कर लिया कि महोत्सव को असफल करना है। इधर तेरापंथी श्रावक वातावरण में आए अवांछित मोड़ की बात लेकर हमारे पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, आपने हमको पहले ही सावधान किया था, किंतु हम समझ नहीं पाए। अब यहाँ विरोध की चिंगारी सुलग चुकी है। विरोधी लोगों के इरादे सही नहीं हैं। समय पर कुछ भी हो सकता है। हमारे लिए वह सूचना अप्रत्याशित नहीं थी। मैंने कहा, अब तो हम ब्यावर पहुंच ही गए हैं। आगे का चिंतन प्रवास स्थान पर पहुंचकर करना ही ठीक रहेगा। ब्यावर पहुंचने के बाद स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। मेरे प्रवचन में साधुओं के आचार विचार का प्रसंग आ गया। उस समय मैंने कहा, आधा कर्मी भोजन की तरह आधा कर्मी स्थानक भी साधुओं के लिए वर्जित है। जो साधु आधा कर्मी स्थानक में रहते हैं और अपने आप को गृह त्यागी मानते हैं, वे एक प्रकार की विडंबना करते हैं। आचार्य भिक्षु ने इस संदर्भ में एक दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार यति के उपाश्रय, मथेरन महात्मा के पोशाल पाठशाला, फकीर के तकिया, भक्तों के अस्थल, फुटकर भक्तों की मढ़ी, कनफड़ों के आसन, सन्यासी के मठ, राम स्नेही के रामद्वारा, गृहस्थ के घर, सेठ की हवेली, गांव के ठाकुर के कोठड़ी या रावला, राजा के महल या दरबार और साधुओं के स्थानक, इन सब में नाम का अंतर है। वास्तव में तो सबके सब घर हैं। कहीं करसी चली है, कहीं कुदाली चली है, किंतु छह काय के जीवों की हिंसा तो वैसी की वैसी हुई है। आदमी का दृष्टिकोण बदलता है तो उसे सब कुछ बदला हुआ प्रतीत होता है। मैंने सहज भाव से जो कुछ कहा उसे विरोधी नजरिए से देखा गया। प्रवचन संपन्न होते ही उस बात को तूल देकर अन्यथा रूप में प्रचारित किया गया। भीड़ तंत्र में यथार्थ को समझने का लक्ष्य विस्मृत हो गया और गड्डरी प्रवाह बहने लगा। स्थानकवासी समाज के प्रमुख लोगों ने उसी रात विशेष मीटिंग करने का निर्णय किया। मूर्ति पूजक समाज के लोग भी उनके साथ हो गए।
रात्रिकालीन मीटिंग में उन्होंने तेरापंथी समाज को किसी प्रकार का सहयोग न देने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। वह प्रस्ताव ब्यावर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र झलक वर्ष 1 अंक 18 में प्रकाशित हुआ। उस प्रस्ताव की धाराएं निम्नलिखित थी। पहला, बाई संप्रदाय का कोई भाई मकान न दे। दूसरा, जिन्होंने मकान दिए हैं वे खाली करवा दे। तीसरा, यदि कोई तेरापंथी भाई बाहर के गांव से आए, वह चाहे कितना ही प्यारा व निकट संबंधी क्यों न हो, उसे उतारने में सहयोग न दे। चौथा, तेरापंथियों की दीक्षा व जीवन के कार्य में बाई संप्रदाय का कोई आदमी, स्त्री व बाल बच्चे न जाए, न मदद दे। यदि ऐसा करेगा तो 21 रुपये जीव दया खाते में देने होंगे। पांचवा, तेरापंथियों से बेटी व्यवहार न करे। लगभग आधी रात के समय प्रस्ताव पारित करने के बाद वे जय घोष करते हुए हमारे आवास स्थल के नीचे आकर खड़े हुए। हम लोग तो सो चुके थे। उनकी नारेबाजी से हमारी नींद उड़ गई। मैं जाग गया, मुनि मगनलाल जी जाग गए, कुछ अन्य साधु भी उठकर बैठ गए। मैंने पूछा, क्या बात है, आधी रात को यह क्या हो रहा है? मगन जी स्वामी बोले, काम तो कठिन ही है, पर आपके प्रताप से सब ठीक होगा। तब तक स्थानीय श्रावक फूलचंद जी, डूंगरमल जी आदि वहां पहुंच गए। स्थिति की विस्तृत जानकारी देकर वे बोले, और तो कोई खास बात नहीं है, पर साधुओं के लिए स्थान की व्यवस्था कैसे करेंगे? उनके लिए हमने कुंदन भवन की व्यवस्था की थी। साधुएं वहां ठहर भी गई हैं। अब ये स्थान खाली कराएंगे। हमारी सैकड़ों साधुएं कहाँ रहेगी? मुनि मगनलाल जी श्रावकों को चिंतित देखकर बोले, आप चिंता न करें, हम अपना स्थान साधुओं के लिए छोड़ देंगे, अपने लिए कोई दूसरा खोज लेंगे। इन शब्दों से श्रावकों को बड़ा बल मिला। दूसरे दिन प्रस्ताव की बात पूरे शहर में फैल गई। चिंता, हताशा और उदासीनता के उन क्षणों में 4 महिलाओं का पौरुष जाग उठा। फूलचंद जी दुक्कड़ की पत्नी, डूंगरमल जी सांखला की पत्नी, कंवरलाल जी राका की पत्नी और बख्तावरमल जी मूथा की पत्नी। इन चारों श्राविकाओं ने श्रावकों का हौसला बुलंद करते हुए कहा, आप लोग चिंता छोड़ो और काम करो। हमारे गहने किस काम आएंगे? आप गहने ले जाओ और 3-4 मकान खरीद लो। अभी यात्रियों को ठहराओ, फिर मकान किराए पर देकर पैसा कमा लेना। यद्यपि मकान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, किंतु उन महिलाओं ने साहस दिखाकर अपना इतिहास बना लिया। इधर कुंदन भवन के मालिक लालचंद जी सिंघावत, कोठारी के मुनीम हीराचंद जी ने प्रस्ताव की बात सुनी। उन्होंने लालचंद जी से कहा, सेठ साहब, अब समाज के लोग आएंगे और कुंदन भवन खाली कराएंगे। वहाँ साध्वी संघ ठहर चुका है। तेरापंथी लोग मकान मांगने के लिए हमारे घर नहीं आए थे। हमने अपनी इच्छा से भवन दिया है। अब बीच में खाली कराने से इज्जत धूल में मिल जाएगी। लालचंद जी अपने मुनीम की बात सुनकर बोले, मुनीम जी, मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूँ। जो मुझे उचित लगेगा वही करूँगा। दूसरे दिन स्थानकवासी समाज के पंच लालचंद जी के घर गए। उन्होंने प्रस्ताव का हवाला देते हुए कुंदन भवन खाली कराने के लिए दबाव डाला। लालचंद जी बोले, मैंने अपनी ओर से तेरापंथी समाज को अनुरोध किया था कि वे कुंदन भवन का उपयोग करें। मेरे अनुरोध पर उन्होंने मकान मांगा। मकान में साधुआ ठहर गई हैं, उनसे मकान खाली कराऊं यह संभव नहीं है। अब बात रही दंड की, आपने 21 रुपये का दंड रखा है। आपकी इच्छा हो तो 21 पर 1 बिंदी लगा लो, 2 बिंदी लगा ले। मैं 2100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, पर मकान खाली नहीं कराऊंगा। लालचंद जी ने ऐसा जवाब दिया कि पंच उसका प्रतिवाद नहीं कर सके। साधुओं के प्रवास की दृष्टि से स्थान की समस्या अपने आप सुलझ गई। देश भर से आने वाले यात्रियों के लिए आवास की व्यवस्था कैसे होगी, इस प्रश्न चिन्ह को विराम देने के लिए कार्यकर्ताओं ने दूसरी सभी कौमों के लोगों से संपर्क किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, माली, अग्रवाल आदि लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, हमारे गांव में ऐसे महापुरुषों का आगमन ही हमारा सौभाग्य है। उनके दर्शनार्थ आने वाले यात्री हमारे घरों में ठहरे, यह भी हमारे लिए भाग्य की बात है। हमारे घर खुले हैं, यह मौका आप हमें ही दे। कार्यकर्ताओं को कल्पना नहीं थी कि सब लोग इतनी उदारता का परिचय देंगे। इससे उनकी चिंता बहुत हल्की हो गई। इसके साथ ही सरकारी स्तर पर 5 दिनों के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। विद्यालय उपलब्ध होने के बाद स्थान की बिल्कुल कमी नहीं रही। सुधरी के श्रावक भंवरलाल जी देवड़ा महोत्सव के अवसर पर उपासना करने आए। उनका ससुराल ब्यावर में था।
उनके कुछ अन्य संबंधी भी वहां थे। उन लोगों ने देवड़ा जी से अपने घर में ठहरने का आग्रह किया। वे बोले, हमने दंड दिलाना नहीं, छुड़ाना सीखा है। किसी संबंधी पर संयोग से दंड हो जाए तो हम उसे दंड मुक्त करने का प्रयास करते हैं। हम किसी के घर ठहरे और उन्हें दंड भुगतना पड़े, ऐसा काम हम नहीं कर सकते। देवड़ा जी के यौक्तिक कथन से सबको मौन कर दिया। उन्होंने सांसारिक संबंधों से अधिक मूल्य धार्मिक आस्था को देकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। धनराज जी सांखला ब्यावर के जागरूक श्रावक थे। वे धर्म संघ के प्रत्येक कार्य को निजी काम समझकर करते हैं। मौलाना आजाद और रामनिवास मिर्गा उनके अभिन्न मित्र थे। वे लोग राजनीति में सक्रिय होने पर भी धनराज जी के संपर्क से मुनि चंपालाल जी भाईजी महाराज के अच्छे भक्त बन गए। ब्यावर के विरोधी वातावरण में उन्होंने जो सेवाएं दी वे अविस्मरणीय रहेगी। विरोधी खेमों में कहाँ क्या हो रहा है उसकी व्यवस्थित सूचना एकत्र करना और विरोध को निरस्त करने का उपाय खोजने का मुख्य लक्ष्य रहा। विरोधी लोगों को कल्पना थी कि तेरापंथ के आचार्य नए नए हैं और अवस्था में भी छोटे हैं, व्यापक स्तर पर किए गए विरोध से घबरा जाएंगे और यहाँ उनके पांव नहीं जम पाएंगे। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूर्वाचार्यों की कृपा से वहाँ धर्म संघ का प्रभाव बढ़ता रहा। उसे देखकर वे हतप्रभ रह गए। उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। अपनी योजनाओं की विफलता का आंकलन कर उन्होंने समझौते के लिए हाथ बढ़ाया। उनकी ओर से कई बार विचार आए कि आचार्य जी प्रवचन में अपनी भूल स्वीकार कर ले तो सारा विरोध समाप्त हो जाएगा और वातावरण अनुकूल हो जाएगा। इसके साथ यह भी कहा गया कि रंगलाल जी कोठारी उनके समाज से माफ़ी मांग ले। मेरे पास यह बात पहुंची। मैंने कहा, भूल हो तो उसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है, पर कोई हमें अपनी भूल समझाए तो सही। अपने सिद्धांतों या मान्यताओं का विवेचन ही अगर भूल है तो सैद्धांतिक परंपराओं का आधार ही खिसक जाएगा। कुछ लोग बोले, आप महान हैं, उनकी संतुष्टि के लिए आप कुछ फरमा दें। मैंने कहा, किसी व्यक्ति या संप्रदाय पर आक्षेप करने में न हमारा विश्वास है और न ऐसी कोई हमारी पद्धति है। हमने सहज भाव से जो कुछ कहा उसका दुरुपयोग किया गया। इसको आज हम भूल मानेंगे तो कल दूसरे प्रकार के दबाव भी आ सकते हैं। उधर रंगलाल जी ने भी टाटगढ़ में कोई गलती नहीं की। वे भी किस बात की माफ़ी मांगे। विरोधी लोगों की हठ धार्मिकता के बावजूद ब्यावर का प्रथम मर्यादा महोत्सव आशा से अधिक सफल रहा। 131 साधु और 227 साधुया, कुल मिलाकर 358 साधु साध्वियाँ महोत्सव में एकत्रित हुई। माघ शुक्ला छठ के दिन 16 दीक्षाएं सानंद संपन्न हुई। सप्तमी को मर्यादा महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से चला। वहाँ तेरापंथ का सिक्का जमा, जैनेतर समाज तथा आसपास के गांवों में विरोधी लोग चर्चा के केंद्र बने। सब प्रकार की सफलताओं के बाद भी मेरे मन में एक ही प्रतिक्रिया रही कि मुझे या मेरे धर्म संघ को निमित्त बनाकर जैन समाज की छवि को धूमिल नहीं किया जाता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। ओम अरहम।